गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th की जो पोएम नंबर 2 है द स्कॉलर, उसका जो नेक्स्ट लाइंस जो रिमेन रह गई थी उसका अध्ययन करेंगे। पीछे जो स्टार्टिंग की 8 लाइंस 8-10 लाइंस जो भी हैं आपकी वो पढ़ा दी गई हैं। तो द स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। कल भी पिछले वीडियोस में भी बताया गया था और आज भी द स्कॉलर विद्वान जो कि रॉबर्ट साउदी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो लेखक है वो अपने जो दिन को है, जो अपने समय को पुराने जो कवि हैं, जो पोएट हैं, उनके साथ व्यतीत करता है, उनकी रचनाओं को पढ़ता है, उनसे अच्छा बुरा जो भी मिलता है वो सीखता है। यही सब जो रॉबर्ट साउदी हैं इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आगे की जो लाइंस हैं उनको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि माई थाट्स आर विद द डेड। माई थाट्स, मेरे जो विचार हैं, आर विद द डेड, उन मरे लोगों के साथ हैं, जो मृत हो चुके हैं, जो कवि जो मर चुके हैं। तो माई थाट्स आर विद द डेड, मेरे जो विचार हैं वो मरे हुए कवियों के साथ हैं। विद देम, उनके साथ, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। विद देम, उनके साथ, आई लिव, मैं रह रहा हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, लंबे समय से। तो मेरी जो विचार हैं वो उन मरे हुए कवियों के साथ हैं जिनके साथ मैं लंबे समय से या कई सालों से, लॉन्ग पास्ट ईयर्स, या कई सालों से रहा हूँ। देयर वर्च्यूज लव, देयर मैंने उनके वर्च्यूज गुण, लव मैंने उनके गुणों को प्रेम किया। मैंने उनके जो गुण थे, जो उनकी अच्छी बातें थीं, उनको मैंने क्या किया, प्रेम किया, उनको सीखा। देयर फॉल्स कंडेम्ड, और उनके जो फॉल्ट्स माने क्या कहते हैं, दोष थे, उनके जो दोष थे उनकी क्या की, कंडेम्ड माने उसकी क्या करते हैं, कंडेम्ड, आलोचना की। तो देयर वर्च्यूज लव, मैंने उनके गुणों से प्रेम किया। देयर फॉल्ट्स कंडेम्ड, और उनके दोषों की आलोचना भी की। तो मैंने उनके गुणों से प्रेम किया और उनके दोषों की आलोचना की। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक माने हिस्सा लेना, पार्टेक हिस्सा लेना, देयर होप्स उनकी आशाओं में, एंड फियर्स और उनके भयों में, मैंने उनकी आशाओं में और उनके भयों में हिस्सा लिया। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, मैंने पार्टेक मैंने हिस्सा लिया, देयर होप्स उनकी आशाओं में, एंड फियर्स उनके भयों में। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनके जो सिखाए हुए पाठ थे, सीक एंड फाइंड, वहाँ से मैंने खोजा और फाइंड प्राप्त किया। इंस्ट्रक्शंस विद एन हम्बल माइंड, इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए थे, विद एन हम्बल माइंड, जो कि दयालु मस्तिष्क या अच्छे, हम्बल माने विनम्र मस्तिष्कों के जो इंस्ट्रक्शन निर्देश थे, मैंने उनको खोजा और प्राप्त किया। तो पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, मैंने उनकी होप्स माने आशाओं में और भयों में हिस्सा लिया। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके जो सिखाए हुए पाठ थे वहाँ से मैंने खोजा और प्राप्त किया। इंस्ट्रक्शंस निर्देशों को, विद एन हम्बल माइंड, जो कि विनम्र मस्तिष्कों से निकले हुए थे, अर्थात उनके जो इंस्ट्रक्शंस माने निर्देश थे वो उनको मैंने सीखा और प्राप्त किया। सीख माने खोजना और फाइंड मीन्स प्राप्त करना। तो मैंने उनको खोजा, उनकी किताबों, उनकी जो रचनाएं थी कवियों की, पोएट की, उनसे मैंने सीखा और प्राप्त किया। माई होप्स आर विद द डेड, माई होप्स, नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, माई होप्स आर विद द डेड, मेरी जो आशाएं हैं, आर विद द डेड, वो मरे हुए लोगों के साथ हैं।
मेरी जो आशाएं हैं वो मरे हुए लोगों के साथ हैं। एनन मीन्स होता है शीघ्र, सून। एनन शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, शीघ्र ही माई प्लेस मेरा जो स्थान है, विद देम विल बी उनके साथ होगा। एनन माने शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, तो शीघ्र ही मेरा स्थान उनके साथ होगा। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है, तो कवि कहना चाहता है कि जब कवि रॉबर्ट साउदी अर्थात रॉबर्ट साउदी जब मर जाएंगे, वो इस बात को भी कहते हैं, इसीलिए लिखा है एनन माने शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, शीघ्र ही मेरा जो स्थान है वो भी उनके साथ होगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन, एंड आई विद देम और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल ऑन यात्रा करूंगा। एंड आई विद देम और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल ऑन यात्रा करूंगा थ्रू ऑल फ्यूचरिटी भविष्य की, ठीक है, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी इन सब के द्वारा मैं भविष्य की यात्रा करूंगा। यट फिर भी लिविंग हियर ए नेम, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक नाम छोड़ जाऊंगा। लीव माने छोड़ना, हियर माने यहाँ। यट लिविंग हियर ए नेम, लेकिन यट माने फिर भी, लिविंग हियर ए नेम मैं यहाँ एक नाम छोड़कर जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है। तो लेखक कहता है कि मैं भी उन पुराने जो कवि हैं, ठीक है, तो कवि कहता है कि मैं भी उन पुराने कवियों की तरीके से, पुराने जो कवि हैं, पोएट हैं, उनकी तरीके से मैं भी अपना नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे ऐसा विश्वास है कि मुझे भी लोग मेरी रचनाओं के द्वारा, जो मैंने रचनाएं की हैं, जो पोएम उसने कंपोज की हैं, लोग उनको पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो इसीलिए लेखक ने लिखा है कि यट लिविंग हियर ए नेम, कि मैं भी यहाँ अपना नाम छोड़ कर जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, दैट विल बी नॉट पेरिश इन द डस्ट, दैट विल नॉट बी पेरिश, वो पेरिश माने नष्ट होना, डस्ट मीन्स धूल, दैट विल नॉट पेरिश वो नष्ट नहीं होगा। और कहाँ? इन द डस्ट, धूल में। अर्थात कवि कहता चाहता है कि आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है कि मैं, दैट विल नॉट बी पेरिश, कि वो समाप्त या नष्ट नहीं होगा, इन द डस्ट, धूल में। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं भी अपना एक नाम, जो कवि है वो कहता है कि मैं भी अपना जो नाम है वो भी छोड़कर जाऊंगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा और कभी भी धूल में नहीं मिलेगा। अर्थात वो भी पुराने कवियों की भांति अमर हो जाएगा। इसीलिए लिखा है यट लिविंग हियर नेम, फिर भी मैं यहाँ पर स्थान छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन डस्ट, कि जो कि धूल में नहीं मिलेगा और ना ही नष्ट होगा। तो इस प्रकार से रॉबर्ट साउदी की ये जो पोएम थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपको इसका अच्छे से हिंदी ट्रांसलेशन पता होगा तो एक्सप्लेनेशन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।